जय श्री राम। प्रिय भक्तों, ये किसी ने कमेंट करके पूछा है कि भगवान दर्शन के लिए तड़प कैसे पैदा करें। क्योंकि जब तक तड़प पैदा नहीं होगी ना उसके दर्शन के लिए, तब तक दर्शन हो ही नहीं सकते। हम ये तो बात करेंगे ही कि कैसे तड़प पैदा करें, और ये भी बात करेंगे कि किस तरह की तड़प से भगवान के दर्शन होते हैं। क्योंकि जैसे जब बहुत अधिक भूख लगी होती है तो आपको भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, ऐसे ही जब बहुत अधिक तड़पन होगी तो ईश्वर के दर्शन तत्काल होंगे और इतना आनंद आएगा कि ये वाणी तो उसका वर्णन कर ही नहीं सकती। तो देखिए, तड़प पैदा करने के कई माध्यम होते हैं। सबसे पहली बात तो जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि भगवान नाम में कितनी शक्ति है, भगवान कितने दयालु हैं, उनके क्या गुण हैं, क्या रहस्य है, क्या वो तत्व है, तब तक आपके अंदर तड़प पैदा नहीं होगी। तो सबसे पहला काम होता है श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई एक आध उदाहरण मिल भी जाता है तो वो उसके प्रारब्धवश मिलता है, क्योंकि वो पीछे के जन्म में श्रवण भक्ति कर चुका होता है। तो श्रवण भक्ति कीजिए, चाहे वो टीवी के माध्यम से कीजिए, चाहे वो सत्संग कथाओं के माध्यम से कीजिए, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण भक्ति कीजिए, श्रवण कीजिए उनके गुणों के बारे में। दूसरा है, आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, आप महात्माओं का, आप अच्छे साधु का संग करें, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। संगत का बहुत अधिक फर्क पड़ता है। तो उनके दर्शन मात्र से ही कुछ गुण आपके अंदर अपने आप आ जाते हैं। दर्शन मात्र से, अगर सही सदा हुआ कोई साधु आपको मिल जाए तो। अगला है, आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। वैसे तो जो हमने बताया कि सुने और महात्माओं का संग करें, अकेले नाम जप में वो पावर है कि आपके अंदर सब गुण अपने आप आने लगेंगे। लेकिन शुरुआत में आप नाम जप इतना करते नहीं हो, इसलिए आपको श्रवण भक्ति करना और संग करना भी अनिवार्य है। जितना आप अच्छे लोगों का संग करोगे, धार्मिक लोगों का संग करोगे, श्रवण भक्ति करोगे, तो आपके अंदर गुण अपने आप ही ऐसे आएंगे और आपके अंदर वो तड़पन पैदा होगी कि मैं भी उस परमात्मा को पाऊं, जो सर्वांतयामी है, अंतर्यामी है, जो सुहृदय है, दयालु है, जो पल में सब कुछ कर सकते हैं, जो इंसान की पहुंच से बाहर है, वो परमपिता परमेश्वर कर सकते हैं। तो वैसे तो सब लोग चाहते हैं उसका दर्शन करने, लेकिन दर्शन करने के लिए कुछ करना नहीं चाहते। तो हमने तड़प पैदा करने के लिए नाम जप, श्रवण भक्ति, धार्मिक पुस्तकें, ज्ञान अर्जित करो, साधु महात्माओं का संग करो, ये बातें बताई। अगर आप ये सारा करोगे तो ये निश्चित है कि आपके अंदर वो तड़प पैदा होगी। क्योंकि जिस दिन आप जान जाओगे कि इस नाम में, प्रभु में कितनी शक्ति है, उस दिन आप उनके दर्शन के बगैर रह ही नहीं सकते। आपके अंदर ऐसी तड़पन पैदा होगी, ऐसी तड़पन पैदा होगी कि आप उनको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। तो अब बात है कि कैसी तड़प होनी चाहिए। तड़प भी ऐसी ही होनी चाहिए कि कुछ भी करने को आप तैयार हो जाए उनके दर्शन के लिए। जैसे अगर मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए तो वो जल में वापस जाने के लिए तड़प उठती है, बिलबिला उठती है। इस तरह से जिस दिन आपके अंदर तड़प हो जाएगी, आपको ईश्वर के दर्शन करने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जब कोई भी बच्चा अपनी माँ से बिछुड़ जाता है तो वो माँ से मिलने के लिए तड़पता है, माँ उससे मिलने के लिए तड़पती है। ऐसी तड़पन जिस दिन पैदा हो जाएगी, उस दिन भगवान के दर्शन आपको अवश्य होंगे। एक छोटा सा उदाहरण देकर हम बताते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहने लगे, गुरुजी मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। तो गुरुजी ने कहा, नाम जप कीजिए, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो काफ़ी समय हो गया नाम जप करते करते, भगवान के दर्शन तो हुए नहीं। शिष्य को बड़ी तड़प थी, लालसा थी प्रभु दर्शन की। तो गुरु से कहने लगे, गुरुजी आपने बताया नाम जप करो, लेकिन दर्शन तो नहीं हुए, कोई और तरीका बताओ जिससे मुझे शीघ्र भगवान के दर्शन हो। तो गुरुजी ने कहा, चलो ठीक है, मेरे साथ चलो। गुरुजी उसको लेके गए
एक नदी के किनारे और जा कर के कहा कि चलो नदी के अंदर चलो। नदी के अंदर जा कर के और शिष्य को उसने पकड़ के नीचे दबा दिया। नीचे दबाया तो वो तो छटपटाने लगा बुरी तरह से भाई बाहर आने के लिए, क्योंकि उसका दम घुटा। तो अपने आप को बचाने के लिए उसने हर संभव प्रयास की। जब गुरु को लगा कि अब इससे मतलब रुका नहीं जाएगा बाहर आए बगैर, तो गुरु ने हाथ हटा दिया और वो ऊपर आ गया। तो फिर गुरु ने पूछा कि जब आप डूब रहे थे तो आपके अंदर कैसी तड़प थी, कैसी लगन थी? तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी उस समय मुझे ऐसी लगन थी कि मैं अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आपके हाथ को भी हटा के फेंक मार सकता था, या जितनी भी मेरे अंदर पावर थी मैं वो सब लगाने को तैयार था। तो गुरु ने कहा यही तो मैं चाहता हूँ। क्या नाम जप करते समय कभी इतनी लगन आपने पैदा की कि मैं इस हद तक नाम में डूब जाऊं, रात दिन बस ऐसे नाम करूं कि बस सिर्फ मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे राम मुझे दर्शन चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसीलिए नाम जप से आपको लाभ नहीं हुआ। जिस दिन ऐसी तड़प पैदा हो जाएगी कि उस प्रभु के दर्शन के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, चाहे ये दुनिया कुछ कहे, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, लेकिन आप नाम को नहीं छोड़ोगे तो अवश्य ही वो मोहन प्यारे आपको दर्शन देंगे तुरंत। इसमें 1% भी संशय नहीं है, ये 100% सत्य है। लेकिन लगन आप में इतनी होनी चाहिए कि वो दर्शन देने के लिए आपको मजबूर हो जाएं, क्योंकि जो ऐसे भक्त होते हैं उनको प्रेम से पुकारते हैं, उनके लिए तड़पते हैं, तो भगवान भी उनके लिए तड़पते हैं। भगवान के लिए कोई रोता है तो भगवान भी उनके लिए रोते हैं। ये हमारे सारे धर्म ग्रंथ, ये हमारे सारे शास्त्र, सारे ऋषि मुनियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा है, लेकिन कोई उनको पाना चाहता ही नहीं। आप एक बात बताओ, अब आप अपनी माँ से रोटी मांगोगे तो आपकी माँ आपको पत्थर तो नहीं देगी ना, रोटी ही देगी वो आपको। जब एक सांसारिक माँ का ये हाल है, फिर वो परमात्मा जो हम सब के माता पिता हैं उनसे आप दर्शन मांगोगे तो हो सकता है कि वो दर्शन ना दें। उनके पास तो सब कुछ है, वो तो दर्शन देंगे, लेकिन हम उनसे दर्शन मांगते ही नहीं है। हमारे अंदर वो तड़प ही नहीं है, वो लगन ही नहीं है। दोहा कहता है कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, और मैं बावरी डूबन रही रही किनारे बैठ। अब हम उनको ढूंढते ही नहीं है, उनके दर्शन ही नहीं मांगते, तो कहाँ से दर्शन होंगे? तो भक्तों, सबसे पहले आप नाम जप और भक्ति के द्वारा अपने अंदर तड़प पैदा करो, और तड़प भी ऐसी पैदा करो कि आप छटपटा उठो उनके दर्शन के बिना। बस उनकी विरह में, आप विरह वेदना में इस तरह रो जैसे गोपियाँ रोती थी, तो आपको भी निश्चित ही भगवान दर्शन देंगे और जरूर देंगे। कोई भी आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।